तो उस ध्वस्त कलिंग के खंडहरों से पूछिए, उस ध्वस्त कलिंग के खंडहरों से पूछिए। अब मैं अमर भी करना चाहूंगा। आइए राहुल सोनी जी, पत्रकार महोदय। बहुत धन्यवाद। सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी शिवपुर हटवारा मझिगवा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और इस कारवा को विगत 24 सालों से कराते हुए चले आ रहे हैं इस ग्राम सभा, इस गांव के, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता। और आपको सबसे बड़ा धन्यवाद, सभी को धन्यवाद जो यहाँ पे इस पीड़ा को उठाकर अपने समाज के, अपने पिछड़े समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपको बता दें कि जब आप, हम और आप, हमारे और आपके बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे, उनके अंदर समझने का, सोचने का क्षमता नहीं होगा, तब तक इस कार्यक्रम को हमें और आपको समझ में नहीं आएगा। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए सभी लोग बोल के जाते हैं, और सभी ये माताएं, मौसी जो बैठी हैं, इनके समझ में नहीं आवत हो। इसलिए समझ में नहीं आवता कि इनके बच्चे मछली मारने, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं। ये माताएं अपने बच्चे की जब भविष्य, अपने बेटी और बेटे का भविष्य नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा 3 चीजों के लिए हम लोग कमाते हैं: शिक्षा, मकान और रोटी। जब मकान रहेगा, रोटी रहेगा, लेकिन जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो मकान रोटी की जरूरत ही क्या पड़ेगी? तो कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए जब अंग्रेज जब भारत में आए, और अंग्रेज जब भारत में आए और B.R. अम्बेडकर के पीछे आगे जब उन्होंने चक्कर लगाते हुए देखा, तो कुछ वहां के पत्रकार साथी ने पूछा कि अम्बेडकर जी आप क्या कर रहे हैं अभी तक, आप इतनी रात तक क्या कर रहे हैं? तो अम्बेडकर जी ने बताया, और उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अम्बेडकर जी आपसे मिलना है। तो अम्बेडकर जी नहीं निकले बाहर घर से। फिर आधे घंटे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गेट खटखटाए, और फिर भी अम्बेडकर जी घर से बाहर नहीं निकले। 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दरवाजे खटखटाने पर जब वो बाहर निकले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आप? कब से आपसे मिलने के लिए मैं बार बार आ रहा हूं। तो अम्बेडकर जी ने कहा, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप अगर मिलने के लिए आ रहे हैं, जो मेरे सामने सूट बूट और पहन के आप धोती खड़े हैं, क्योंकि आपके समाज के लोग जगे हुए हैं, इसलिए आप धोती कुर्ता पहन के खड़े हैं, और हमारे समाज के लोग सो रहे हैं, इसलिए हम अभी रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, जग रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जग जाए, हमारे समाज के लोग अंधियारों से एक प्रकाश की ओर चले। लेकिन दुख इस बात की होती है, जब कोई कार्य आता है, मंदिर का काम आता है, पूजा का काम आता है, तो यही माताएं, यही मौसी, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के हस्बैंड जाके बाहर मंदिर में माथा टेका करते हैं। गौतम बुद्ध को भूल जाते हैं, पेरियार जी को भूल जाते हैं, ललाई राम जी को भूल जाते हैं, सावित्रीबाई फुले जी को भूल जाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भूल जाते हैं। वही कहा जाता है ना कि अगर जीत जाऊं तो खुशी बांट लेना, अगर मर जाऊं तो गम बांट लेना। चला हूं कदम से कदम मिलाकर, अगर मर गया तो कफन बांट लेना, मर गया तो कफन बांट लेना। दोस्त, जब ये मौसी जब जाती है बैंक में, ये मौसी जब बैंक में जाती है, तो इनके पैसे नहीं निकलता। 1500 रुपया निकाले के बाद जाके 1 घंटा हाथ जोड़े, साहब मैनेजर साहब पैसा निकाल देता, लड़का दवाई करावेगी। यही मौसी बोलती है, यही माता है, यही दादी, यही दादा बोलते हैं, पैसा, अपना पैसा निकालने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, साहब पैसा निकाल दे साहब, बड़ा मजबूरी बा। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आपका बच्चा और आपका नाती और आपका बेटा जब पढ़ लिख के एक शिक्षित व्यक्ति बनेगा, एक शिक्षित समझदार व्यक्ति बनेगा, तो आपको
आपको पैसा निकालने के लिए किसी के हाथ सामने फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप अपने अधिकार को, अपने समझदारी को आपका बच्चा जानेगा, आपके गार्जियन जानेंगे, तब जाके कुछ होगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा और आपको यह सोचना होगा कि अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था, हम लोगों के ऐसे मसीहा जो चप्पल जहां उतारा जाता था पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, आपको बता दें सती प्रथा के लिए, शुद्ध होने के लिए, अछूत होने के लिए झाड़ुआ बांधी जाती थी, हड़िया लटकाया जाता था। इन सब सारे चीजों को अंबेडकर जी के बारे में एक बार अपने आंख को बंद करके अगर सोचा जाए अंबेडकर जी के बारे में कि उन्होंने कितनी परिश्रम, भगवान गौतम बुद्ध जी कितनी परिश्रम उन्होंने किया है जीवन में इस समाज को आगे उठाने के लिए। आपको बता दें कि आप अपने घर में 2 रोटी कम खाएं, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। अगर बात लड़ाई की आती है तो लड़ाई की जब बात आती है, ये माताएं मौसी नहीं समझ पाएंगी, जब लड़ाई की बात आवत हो तो हमार तो हर लड़का लड़ने के लिए जाता है, और जब लड़ाई और जब पढ़ने की बात आवता तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोगों के बेटा गोवा, पटना, बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो जाके पढ़ा थी, और हमार तहार लड़का मछली मारत ढुलकी गुमती पे लगावत था। हमार तहार लड़का अभी भैया ने बताया खिचड़ी मांगत दौड़ा था। कहा जाता है शिक्षा को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, शिक्षा को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद करके रैलियों में बुलाया जा रहा है। आपके बच्चे को दिल से नहीं दिमाग से पाइज बनाया जा रहा है। आप एक रोटी एक चावल के लिए बोरा लेके डोरा लेके कोटेदार के पास जाते हैं, भैया फिंगर लगाए दे गल्ला लेके बा, बड़ा का काम बाटे सानी मोबाइल के बा, भैंस मा बीमार बा। आप फिंगर लगाती हैं और 5 यूनिट पे 25 किलो राशन मिलना चाहिए, आपको नहीं समझ में आता। आप 20 किलो 24 किलो राशन लेके चली आती हैं। जब आपका बच्चा शिक्षित होता तो वो जाता और प्रधान से, कोटेदार से लड़के अपने हक की लड़ाई लड़ता। जब यहाँ लड़ने का क्षमता होता तो दिल्ली के पार्लियामेंट में लड़ने के लिए उसे क्षमता या भी से हो जाता, 55 हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर, पढ़ो लिखो नौकरी करो, मैं कहता हूँ पढ़ लिख कर नेता बनो। जब अच्छे ईमानदार नेता नहीं बनेंगे तो दिल्ली के पार्लियामेंट में कैसे गरजेंगे? जब पढ़ लिख के शिक्षित और समझदार पढ़े लिखे लोग जब पार्लियामेंट में दहाड़ेंगे तब हमारा और आपका कब्जा होगा। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक फोटो देखेंगे, समय नहीं है लास्ट बता रहे हैं, फोटो देखेंगे, उनकी मूर्तियां देखेंगे, गौतम बुद्ध जी को आप देखिए तो अंबेडकर जी का एक इशारा है, एक हाथ अपने हाथ शरीर पे लगाए हुए किताब रखे हैं और एक हाथ को उंगली की तरफ इशारा किए हैं। अंबेडकर जी कहते हैं इस किताब में मैंने इस पूरे भारत की वो हिस्ट्री उठा के लिख दिया है। अगर मैंने इस हिस्ट्री को उठा के लिख दिया है, इसलिए हाथ उठा के दिखाया कि मैंने इस संविधान में, इस किताब में वो चीज लिख दिया है कि आप दिल्ली, हाथ उठा के इशारा के दिल्ली के पार्लियामेंट में जब आप कब्जा करेंगे तो ये सारी किताब आपके काम में आएगा। उन्होंने कहा हमारे ही लोगों ने धोखा दिया, बौद्धिस्ट जब कार्यक्रम होता है तो हमारे आपके लोग नहीं आते। यहाँ इस ग्राम सभा के 10 गांव में इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन ओबीसी का लड़का कभी नहीं जाता, ओबीसी के लोग नहीं जाते। अभी कोटार, गड़बड़ा, विंध्याचल जाना होता तो सारे लोग लाइन लगा के 500 रुपए का नारियल चढ़ाते। मंदिर में शंकर जी को नारियल भी चढ़ाने के लिए विरोध है, लेकिन हम और आप अच्छे से शंकर जी के नारियल चढ़ावा थी, गड़बड़ा माई के नारियल चढ़ावा थी। हमार तो हाल लड़का भीख मांगा था और 1 रुपया मांगा था, सुरती रगड़ा था, फुर्ती नहीं। सुरती रगड़ता है, फुर्ती नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है तकदीर के घर से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। यकीन मत मानना इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कभी ये मत समझिए कि मेरा देश, मेरा समाज नहीं बदलेगा। जंग छिड़ी है, अभी तो टेलर है, अभी तो पूरी फिल्म दिखना बाकी है। बस आंखें नम रखिए, आंखें को एक ठहारा बना के रखिए। अभी गगरी से पानी भरना है, अभी सब कुछ करना है, बहुत समय नहीं है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। हमारे बीच में पत्रकार साथी पप्पू सर, श्याम बिहारी सर, अश्वनी सर और रमेश सर हमारे ग्रुप के भाई, नाम भूल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। पिता तुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे और प्रधान चक्कुटार से सूरज मौर्य, बड़े भैया जी, सभी का कहा जाता है ठहराव और रुकाव
बहाव में बहुत अंतर है। जब कुआं और नदी में बहस हुई तो नदी ने अकड़ के बोला मैं तो नहर हूँ, मेरे पास समुद्र है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। तो तालाब भी बोलता है बेटा रुक, तुझसे भी ज्यादा मैं कीमती हूँ, क्योंकि तुझे कोई बुलाता नहीं, तू अपने आप ठहर के लोगों के पास, प्यासे के पास तू जाता है, और मेरी इतनी कीमत है कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ। प्यासा मेरे पास आता है, बाल्टी को नीचे झुकाता है, मेहनत करके ऊपर लाता है, इसलिए मीठा मैं समझ में आता हूँ, इसलिए मेरी कीमत है। घबराइए मत, सोचिए मत, लड़ाई लड़ी जाएगी। और हमारे जैसे युवाएं आपके बेटे घर में जो हैं उन्हें कार्यक्रम में जरूर लाइए, पढ़ा लिखा के नेता ईमानदार बनाइए। जब ईमानदार लड़ेगा दिल्ली, तब जाके आपका हमारा समाज सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।